अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम नारान। सुबह सुबह का वक्त है। आज हमारा नारान में दूसरा दिन है और आज का जो हमारा प्लान है वो ये है कि हम बाबूसर की तरफ जाएंगे और रास्ते में जो खूबसूरत है ख़ास तौर पे बाटाकुंडी, बेसर, लुलूसर लेक और इन सारी जगहों के ऊपर जाएंगे और अच्छे अच्छे व्यूज़ और अच्छे अच्छे शॉट्स जो है वहाँ पर आप लोगों के लिए लाजमी बनाएंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग होगा, ज़रूर जुड़े रहिए। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हमारा प्रोग्राम तो चूँकि हम 8-9 लोग हैं, नॉर्मली मैं अकेला होता हूं तो हम अर्ली मॉर्निंग 8-9 बजे अपना स्टार्ट कर देते हैं सफ़र, मगर बहुत सारे लोग हैं तो सबको साथ लेके चलना पड़ता है। तो हम तकरीबन इस वक्त 9 बज रहे, सिर्फ नाश्ता रह गया। नाश्ता हमने ख़ुद बनाया, नाश्ता हमने बना लिया है, बस अब हम नाश्ता करेंगे और नाश्ता करके जो है वो आगे की तरफ निकलेंगे। मौसम बहुत अच्छा है, सुबह हल्की हल्की बारिश हुई है, मगर इन जगहों पे नॉर्थ के अंदर जो है वो इतनी बारिश होना एक नॉर्मल सी बात है। तो वेदर जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, क्लाउडी भी है और हल्की हल्की धूप भी है। मैं आपको वेदर चेक करा देता हूँ, लेकिन ये है कि इंटरेस्टिंग लग रहा है और कि आगे जब हम जाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। बादल मौजूद तो हैं लेकिन उम्मीद मैं करता हूँ कि ये बरसेंगे नहीं। तो ये हमारे होटल से नारान का व्यू है और बस यहाँ से हम जो है वो अभी नाश्ता वाश्ता करके तो आगे की तरफ निकलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, हमने अपने सफ़र का जो है वो आगाज़ किया है। नारान बाज़ार से जो है वो हम निकल रहे हैं। अच्छा, यूजुअली ऐसा होता है कि नारान बाज़ार के अंदर ना बहुत ज़्यादा रश होता है। अगर आप बिज़ी डेज़ में आए ना, जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, अब तो इस सीज़न ऑफ हो रहा है, तो यकीन करें कि बाज़ औक़ात तो ऐसी चढ़ाई है कि अगर मैं लास्ट टाइम गाड़ी पे आया था तो गाड़ी को चलाना यहाँ से मुश्किल होता है, लेकिन बाइक पे आप ना बड़े कंफर्टेबल होते हैं, बड़े इजी होते हैं। तो चले हमारे साथ रहें। बाज़ार से जैसे ही निकलेंगे, ख़ास बात ये है कि जो है वो हसीन नज़ारे जो है वो शुरू हो जाते हैं। झील लुलूसर 52 किलोमीटर और बाबूसर 70 किलोमीटर। जो कि हम बाबूसर की तरफ जा रहे हैं तो हमें बाबूसर का सफ़र देखना है, वो 70 किलोमीटर है। सबसे पहले जो है वो बाटाकुंडी आएगा और वो भी बड़ी खूबसूरत जगह है। अरे भाई भाई भाई, बच जा बचा ले अपनी बकरी को भाई। चलें जी, बहरहाल जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम जो है वो जैसे ही नारान से निकलेंगे नज़ारे शुरू होंगे, तो आप देख सकते हैं नज़ारे बड़े बेहतरीन हैं। नारान बाज़ार से जैसे ही आप निकलते हैं ना तो ये राफ्टिंग आपको मिल जाती है, लेकिन चूँकि इस वक्त हम नहीं कर सकते क्योंकि दरिया में पानी बहुत ज़्यादा कम है। जब आप पीक सीज़न में आते हैं और दरिया प्रॉपर जो है ना फ़्लो के साथ बह रहा होता है, तभी ये मुमकिन है। अभी ये राफ्टिंग का सामान पड़ा तो है, लेकिन मेरे ख्याल से इस वक्त तक राफ्टिंग नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है इतने कम पानी के अंदर। लिहाजा हम भी यहाँ नहीं रुकेंगे, आगे की जानिब जाएंगे। सीज़न चूँकि ऑफ हो रहा है ना, तो ये रिवर भी अब ऊपर से नीचे ले आए हैं और ये जब ऑफ सीज़न में आप आएँ या जब सीज़न स्टार्ट हो रहा हो ना, तो बड़ा मज़े का इंटरेस्टिंग सीन होता है। ये आपको रोड पे बेशुमार रिवर जो है वो इस तरीके से नज़र आते हैं और जो है वो मतलब इनका भी जो सफ़र है वो सारी ज़िंदगी सफ़र में गुजरती है। और जितना हम बाइक्स पे या गाड़ियों पे आते हैं, उतना ये लोग बाय रोड जो है वो ट्रैवल करते हैं। बहुत बहुत हैरान कुन बात है। तो ये वो नज़ारे हैं, ये वो खूबसूरती जिसको देखने के लिए हम जो है वो इस्लामाबाद से चलते हैं। और आप यकीन करेंगे नारान से लेकर जो बाबूसर टॉप तक का रोड है
सिर्फ इस पे बाइक राइड करने के लिए जो है वो हम इतनी मेहनत करते हैं, इतनी दूर से आते हैं। और ये आपके सामने कि जो खूबसूरत नज़ारे इस वक्त आप देख रहे हैं, लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। यानी कि बिल्कुल लैंडस्केप हो, बहुत प्यारा खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला हो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात और मज़ेदार बात इसमें ये है कि जो रोड की कंडीशन है वो आप देखें। मैं आप को लफ्ज़ों में नहीं बता सकता कि इस वक्त यहाँ पर जो बाइक राइडिंग करके जो सुकून मिल रहा है, आप यकीन करें कि पता नहीं कितने महीनों की थकावट जो है वो इसने दूर कर दी। बल्कि महीनों की छोड़ें, जो कल की थकावट है, जो हम इस्लामाबाद से आए और वो थकावट भी दूर है। क्योंकि नारान में हमने स्टे किया, फ्रेश हैं, और फ्रेश होने के बाद जब हम इन रोड्स पे राइड कर रहे हैं तो बस क्या बताएं। जनाब, तो लुलू सर लेक पे फाइनली हम पहुंच गए हैं। और यहाँ से जो बोर्ड नज़र आया है उस पर लिखा हुआ है कि बाबू सर जो है वो अभी भी आपसे 17 किलोमीटर दूर है। अच्छा, लुलू सर की बात करें तो बहुत ज़्यादा अब इसके ऊपर ना इसको डेवलप कर लिया गया टूरिस्ट के लिए। बाकायदा तौर पे स्टेयर्स बना दिए हैं, जो ख़ास तौर पे मेरे ख़्याल से एक अच्छी चीज़ है। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे लोग इसको विज़िट करते हैं, तो उसमें बुज़ुर्ग लोग भी शामिल हैं, तो सीढ़ियाँ होने की वजह से उनके लिए बहुत आसानी होगी नीचे आने में और लेक को देखने में। बहरहाल रोड की अगर मैं बात करूँ तो देखें, रोड लुलू सर लेक के साथ जब आप बाइक राइड कर रहे हैं ना, तो यकीन करेंगे बहुत ज़्यादा गंदा रोड है, ख़राब रोड है। मगर बहरहाल हम जो है वो बाबू सर की तरफ जाएंगे, हम लुलू सर पे ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं। अरे भाई साहब, नज़ारे देखें आप। मतलब मैं जैसे ही लुलू सर से निकला हूँ तो रोड का कंडीशन भी बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई है और बहुत मज़े के लैंडस्केप हैं। और मतलब मज़ा पता है तब आता है जब आप खूबसूरत रोड के ऊपर चल रहे हैं और आपको राइट लेफ़्ट पे कोई आबादी नज़र नहीं आ रही, कोई होटल नज़र नहीं आ रहा, कोई कंस्ट्रक्शन नज़र नहीं आ रही। और आप देख सकते हैं वो टूर्स की बसेस भी जा रही हैं। इसका मतलब है कि बहुत सारे टूर ऊपर आए हुए हैं बाबू सर पे, कुछ ना कुछ रश हमें मिलेगा। स्नोफॉल हो रहा है इस टाइम। मेरे राइट साइड पे अगर आप देखें तो बिल्कुल बादल पूरी वैली को उन्होंने ढांपा हुआ है और इस वक्त स्नोफॉल हो रही है बाबू सर पे। बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक बहुत बड़ा एडवेंचर है जो बाइक के ऊपर हमें अक्टूबर में मिला है, और वो है स्नोफॉल एट बाबू सर टॉप। वाओ, क्या बात है, मज़े आगे ज़िंदगी के। अब ठीक है, माजरत चाहता हूँ, मेरा बाइक थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था। मगर आप देख सकते हैं कि इस वक्त वाकई लाइव स्नोफॉल हो रही है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मगर बाबू सर हमसे बिल्कुल करीब है, मगर बहुत ही ज़बरदस्त स्नोफॉल हो रहा है और बिल्कुल क्लाउड्स हैं। बाइक पे थोड़ा मुश्किल है।
और हम इस वक्त जो है वो बिल्कुल बाबूसर पे पहुंच गए हैं। काफ़ी ठंड और काफ़ी यख माहौल है, लोगों ने चादरें ली हुई हैं, टेम्परेचर काफ़ी लो है, बारिश और स्नोफॉल हल्का हल्का हो रहा है। और भाई साहब मज़े आ गए हैं, मगर थोड़ा सा मैं हैरान हूँ कि ये बाबूसर पे इतनी कंस्ट्रक्शन, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं वाकई बाबूसर पहुँच गया हूँ या नहीं पहुँचा। बारन रुकते हैं यहाँ पर अभी कहीं, ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है बाइक पे। चॉकलेट कैपेचिनो माइलो लाते हैं स्पेशल गर्मा गर्म। जी जनाब, तो बाबूसर टॉप पे जो है वो आके थोड़ी सी मायूसी हुई। मैं तकरीबन 7-8 साल पहले जब आया था तो कंस्ट्रक्शन बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल जैसे एक पहाड़ की चोटी होती है और जहाँ पर बाबूसर लिखा हुआ था 13,700 फिट बुलंदी के ऊपर ये मौजूद है। मुझे यकीन करें कि इस दफ़ा आके उसको ढूंढना पड़ा है, और जब मुझे मिला तो इतना रश वहाँ पर था कि लोग ही लोग थे और बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। हर तरफ कंस्ट्रक्शन है, बहुत सारे स्टॉल्स बन गए हैं, बहुत सारे होटल्स बन गए हैं। ये इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये इस जगह ऐसे जो पॉइंट्स होते हैं वो अपनी नेचुरल ब्यूटी के अंदर ही बहुत अच्छे लगते हैं। लिहाजा मुझे ज़ाती तौर पे तो बिल्कुल मज़ा नहीं आया। हाँ, अलबत्ता नारान से जब आप बाबूसर आते हैं तो वो जो रोड है और उसके साथ जो सीनरी है वो अट्रैक्टिव है, वो काफ़ी ज़बरदस्त है, उसको आप इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन बाबूसर पे इटसेल्फ बिल्कुल मज़ा नहीं आया। जी जनाब, तो बस अब हमने बाबूसर पे जितना टाइम स्पेंड करना था घंटा डेढ़ किया। अब हम यहाँ से वापसी के लिए निकलेंगे। आप देख सकते हैं मेरे सामने कि आसमान कितना खूबसूरत लग रहा है, और रोड तो खूबसूरत है ही, मगर चूँकि बहुत ज़्यादा सर्दी थी, हल्का हल्का स्नोफॉल हुआ, थोड़ी सी बारिश का सीन भी था, मगर ये है कि अभी उसके बाद जो है मौसम बिल्कुल क्लियर हो गया। तो हमने इस मौके को गनीमत समझा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड में बाइक चलानी बहुत मुश्किल काम है। तो बस अब हम यहाँ से वापसी के लिए निकलेंगे, और वापसी पे मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि आसमान जो है वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, क्लियर है, और रोड जो है वो भी बहुत मज़े का है। तो हम वापस जाएंगे। मेरे ख्याल से बाबूसर से ज़्यादा इंजॉय बंदा जो है उसके रास्ते को करता है, और रास्ता जो है वो कंपैरेटिवली बहुत खूबसूरत है। जी जनाब, तो आप मेरे सामने देख रहे हैं कि क्लाउड्स जो है वो बिल्कुल दोबारा से मुझे नज़र आ रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि ये बरसने वाले क्लाउड्स हैं, और ख़तरे की घंटी एक मरतबा फिर बजी है, और हो सकता है कि हमें आगे चल के जो है वो बारिश मिले। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि हमें ऐसा कोई सीन नहीं मिलेगा और कोई एडवेंचर नहीं होगा, क्योंकि इस जगह के ऊपर बारिश में जितनी ठंड हो जाती है और बाइक चलाना बहुत ही मुश्किल काम है।
फेमस है नारान के अंदर, इसके खाने बहुत मज़ेदार हैं। यहाँ पर आपको हमेशा रश मिलेगा, और अगर आप क्वालिटी फूड की तलाश में हैं नारान के अंदर तो मून रेस्टोरेंट से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है। तो जब आप यहाँ पर आएँ तो आप मून रेस्टोरेंट पे अपना लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट जो है वो, और एग्जैक्टली वही हुआ जिसका हमें डर था, और बारिश हल्की हल्की स्टार्ट हो चुकी है। अच्छा, ये यहाँ पर ना बारिश कम और स्नोफॉल ज़्यादा हो रहा होता है। तो अब आप देखें कि एक मरतबा फिर हम जो है, मतलब मैं बाबूसर से निकला और मौसम बड़ा क्लियर था और मुझे ये लगा कि हम बच जाएंगे, लेकिन हम सर नहीं बच सके और हमें जो है वो ठीक ठाक बारिश मिली है, लेकिन हम रुकेंगे नहीं क्योंकि रुकना ख़तरनाक है। अभी आप देखें कि रोड बिल्कुल जो है वो गीला हो चुका है, बारिश हो रही है हल्की हल्की, सामने आसमान क्लियर है, लेकिन जिस जगह से हम इस वक्त गुज़र रहे हैं वहाँ पर बारिश हुई भी है बहुत ज़्यादा, मतलब लग रहा है कि रोड से कंडीशन से पता चल रहा है, और हल्की हल्की अभी भी हो रही है। बाइक चलाना सर, मैं ठंड भी थोड़ी थोड़ी लग रही है क्योंकि जब बारिश हो जाती है तो ठंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और ठंड भी बहुत ज़्यादा होगी और बारिश में बाइक चलाना भी मुश्किल है। लेकिन रुकना, जैसे मैंने पहले कहा कि रुकेंगे नहीं, हम चलते रहेंगे। चलो बाइक वाले के साथ भाई को पास आने दे थोड़ा सा, बाइक वाले को चीख मार के डरा देंगे। नहीं यार, आप स्लिप हो जाएगा यार। गाड़ी भी है। शुक्रिया भाई स्टॉप करने के लिए, इंतजार कर रहा। और ठीक है, नारान बाज़ार के अंदर पहुंच चुके हैं। आज का व्लॉग यहीं पर हम इख्तिताम करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। आपने नारान से बाबूसर और बाबूसर से नारान का रोड खूब इंजॉय किया होगा। हमने तो किया, लेकिन हमने इसको आपके लिए भी जो है वो कैप्चर किया है ताकि आप